हेलो गाइस, रिबॉर्न एज अ विलन के एपिसोड 159 में आप सभी का वेलकम। आप लोग मेरा वीडियो देखने के लिए आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक किया था, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दोस्तों हमको दिखाया जाता है बाई जॉकिंग चैन वुजन की चिक को अपनी उंगली से ऊपर उठाते हुए कहती है, ओहो तुम ये बता रहे हो, तुमको क्या मैं छोटी बच्ची दिखती हूँ? तुम्हारे पास से रोज परफ्यूम की स्मेल क्यों आ रही है? बाई जॉकिंग की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजन के एकदम पसीने छूट जाते हैं। तभी बाई जॉकिंग उसके ऊपर प्रेशर करते हुए कहती है, तो तुम मुझे बताओ, तुम अपनी बेगुनाही को कैसे साबित करोगे? बाई जॉकिंग की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजन बेचारा बहुत घबराते हुए कहता है, बाई जॉकिंग मेरी बात को सुनो तो, समझने की तो कोशिश करो तुम। और साथ में वो ब्लश कर रहा होता है। तभी बाई जॉकिंग को दिखाते हैं। बाई जॉकिंग जब देखती है कि मैं बहुत ज्यादा प्रेशर कर रही हूँ चैन वुजन के ऊपर, तो वो ये सोच के पीछे हट जाती है। फिर थोड़ा पीछे हटने के साथ में चैन वुजन के सीने के ऊपर उंगली फेरना स्टार्ट कर देती है, जिस चीज से चैन वुजन बेचारा बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है कि इसका अगला स्टेप क्या होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं तूफान से आने के पहले ये खामोशी है। फिर दिखाते हैं चैन वुजन घबराहट के मारे बाई जॉकिंग का हाथ पकड़ लेता है ताकि वो उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर सके। फिर हमको दिखाया जाता है चैन वुजन बाई जॉकिंग का हाथ पकड़ने के साथ में ही बड़ा इविल लुक देते हुए हंसते हुए कहता है, जबकि मुझे पहले ऐसा लगा था कि जो महक आ रही है वो आपने लगाई हुई है, लेकिन अब जब आपने ऐसा कहा है तो मुझे सोचने दीजिए कि अब आप मुझे इस बारे में कैसे बताएंगी। उसकी ये बात सुनने के बाद में बाई जॉकिंग तो बेचारी उल्टा फंस जाती है। वो शॉक्ड हो जाती है कि अभी तक ये गिड़गिड़ा रहा था, घबरा रहा था, अब ये मेरे पे हावी हो रहा है। फिर ये कहने के साथ में बाई जॉकिंग एकदम से घबराने लगती है, ब्लश करने लगती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और तभी शर्माते हुए कहती है, तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ में? और ये कहने के साथ में ही हमारा चैन वुजन एक नंबर का ठरकी लौंडा अपनी चाल चलना स्टार्ट कर देता है। और तभी वहाँ पे एकदम से अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, तुम छोटी लड़की, तुम आग से खेलने की कोशिश कर रही हो। और ये कहने के साथ में दोस्तों वहाँ जो कैंडल जल रही होती है, चैन वुजन ने उस कैंडल को बुझा दिया होता है। फिर दोस्तों हमको दिखाया जाता है जिस कारण से उस रूम में अंधेरा हो जाता है। और तभी वहाँ पे बाई जॉकिंग एकदम से शॉक्ड हो जाती है और बुरी तरीके चिल्ला रही होती है, जिस कारण से कि जो छत पे बैठा बिल्ला होता है वो भी बेचारा घबरा जाता है और तभी वहाँ पे चिल्लाता वो भाग रहा होता है। जब इस आवाज को मिस लू सुनती हैं तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है, ये कैसी आवाज है? और साथ ही दोस्तों हमको दिखाया जाता है मिस लू अपने कपड़े बदलने वाली होती है और पता नहीं स्क्रिप्ट राइटर ने ये कपड़ा यहीं तक क्यों छोड़ दिया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। या फिर दोस्तों हमें लगता है कि हम लोग थोड़ा पहले आ गए हैं, थोड़ा बाद में आना चाहिए था। मिस लाओ उस आवाज को सुनने के साथ में उस तरफ देखते हुए कहती है, हालांकि उसने कहा कि वह यह नहीं करना चाहती थी, फिर भी उसने मेरी हर बात को दिल से ले लिया। क्या बात, चलो मेरी बात उसके काम तो आई। और फिर दोस्तों हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। उस सुबह के सीन में कोई चिल्ला के कह रहा होता है, ये बहुत ज्यादा, सच में बहुत ज्यादा ही गलत है। और दोस्तों हमको पता चलता है ये कोई और नहीं ग्रैंडपा होते हैं। और ग्रैंडपा जिस चादर को ओढ़े होते हैं उसी को गुस्से में अपने दांतों से खींचते हुए कहते हैं, बाई फैमिली का अनमोल खजाना आज हमारे हाथों से चला गया। ये चैन वुजन ये कैसे कर सकता है हमारे खजाने के साथ में? और दोस्तों ये कहते हुए वो कांप रहे होते हैं गुस्से में। फिर दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और शिफ्ट होने के साथ में ही हमको जंगल दिखाया जाता है। अब जंगल में क्या दिख रहा है मैं क्या बताऊं दोस्तों, नॉर्मल आसमान, बादल, पेड़, बस और क्या। फिर हमको दिखाया जाता है उस जंगल में चैन वुजन, बाई जॉकिंग और दोनों एल्डर्स आगे की ओर जा रहे होते हैं। और मैं आपको बता दूं जो जेड ग्रीन की थी वो जहाँ पे लगती है उन लोग उसी गुफा की तरफ जा रहे हैं। और हमको दिखाया जाता है चैन वुजन आगे बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बोर हो चुका होता है, इरिटेट हो जाता है और खिसिया के कहता है, ये क्या नौटंकी है? हम लगभग 9 घंटे से चल रहे हैं और हम इतनी सुबह इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं यहाँ पे? चैन वुजन की ये बात सुनने के बाद में बाई जॉकिंग को दिखाते हैं। बाई जॉकिंग चैन वुजन से कहती है, ये हमारे दोनों ग्रैंडपा का आइडिया था और इस चीज के लिए कंप्लेन करना बंद करो, चुपचाप आगे बढ़ते चलो। और दूसरे साइड में दोस्तों हमको दिखाया जाता है ग्रैंडपा को। ग्रैंडपा चैन वुजन की तरफ गुस्से में देख रहे होते हैं क्योंकि दोस्तों चैन वुजन ने बाई फैमिली का अनमोल खजाना अपने हाथ में ले लिया था कल रात में, जिस चीज से ग्रैंडपा बहुत ज्यादा गुस्सा है। तभी वो अपने मन में सोचते हैं, बस तुम थोड़ा इंतजार करो बच्चे, तुम्हारे लिए जॉकिंग से शादी करना इतना आसान नहीं होगा, बाई फैमिली को इतना हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। और दोस्तों वो ये बात बोलते हुए आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी दिखाते हैं एकदम से उनके सर में कुछ लड़ता है, बुम।
और हमको पता चलता है ग्रैंडपा अपने ही सपने में खोए हुए थे और उनका ध्यान नहीं था रास्ते में। तभी वो एकदम से एक पेड़ से जाके लड़ जाते हैं। ग्रैंडपा को पेड़ से लड़ते हुए ऐसे देख के चैन वुजिन अपने मुंह को बंद करते हुए बहुत तेज से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तुम बुड्ढे इसी के लायक थे तुम। और बेचारे ग्रैंडपा को दिखाते हैं उनकी इतनी तेज लगी होती है कि उनके सर पे तारे घूमना स्टार्ट कर देते हैं। जो डिवाइन एल्डर होते हैं एक जगह पे आके रुक जाते हैं और रुकने के साथ कहते हैं वो जगह यहाँ पर है। और वहाँ पे खड़े होने के साथ में ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं ये वही जगह है जहाँ पे हमको आना था। और फिर दोस्तों हमको दिखाया जाता है वहाँ का जो एंट्रेंस होता है उस जगह पे ग्रीन वुड लिखा होता है जिसको सब लोग देख रहे होते हैं। और ग्रैंडपा अपने पास जो उनके पास में जेट की होती है वहाँ पे गेट पे जो लॉक होता है वहाँ पे लगा देते हैं। उनके गेट पे की लगाने के साथ में ही वो गेट धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ के खुलना स्टार्ट हो जाता है। डिवाइन एल्डर बाई जॉकिंग से बोलते हैं चलो सब लोग मेरे साथ अंदर आ जाओ। और उनके ऐसा कहने के साथ में हमको दिखाया जाता है वो सारे लोग वहीं पे चलते हुए अंदर की ओर जा रहे होते हैं। जब बाई जॉकिंग अंदर जाती है उस गुफा के तो जाने के बाद में देख के वहाँ पे हैरान हो जाती है और उस जगह को हैरानी के साथ देखते हुए कहती है ये तो सच में जो लेजेंडरी स्टोरीज थी वो सच है। और दूसरे साइड में हमको ग्रैंडपा को दिखाया जाता है। ग्रैंडपा भी उस जगह को देखने के साथ में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और शॉक्ड होते हुए कहते हैं ग्रीन वुड कवर रेसिडेंस मॉटर रिल्म में ऐसी ही 5 जगह जमीन के अंदर छुपी हुई हैं। उन्हीं 5 जगहों में से ये एक है जो जमीन के अंदर है। और ये कहने के साथ में डिवाइन एल्डर बाई वहाँ पे जो मूर्ति के पास में जो पानी बह रहा होता है वो उसके पास जाके उसको टच करने वाले होते हैं। वो उसके पास जाते हुए कहते हैं ये ग्रीन वुड स्प्रिंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सभी पुरानी चोटों को ठीक करने में सक्षम है। डिवाइन एल्डर बाई जैसे ही उस चीज को छूने वाले होते हैं तभी दिखाते हैं वहाँ पे एकदम से एक पत्थर आता है और उनके हाथ पे लग जाता है जिस चीज से कि उनका हाथ वहीं पे रुक जाता है। और तभी चैन वुजिन कहता है इसे कठिन बनाने से पहले 2 बार सोचें आप। हेलो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज मेरी हेल्प करें, जल्द से जल्द मेरा 5K कंप्लीट करवा दीजिए। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।